सत्य है और यही मनुष्य का उद्देश्य है कि अपने परमपिता परमेश्वर को जानना। परमपिता परमेश्वर का जानने का मतलब ये नहीं है कि मैं चमत्कार करने लगूंगा या कोई चमत्कार तो भगवान राम ने भी नहीं किया, चमत्कार तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं किया, क्योंकि विधि का विधान है, अपने कर्मों से ही चलना है, कर्मों से ही बढ़ना है आगे। और आज कर्म को पीछे छोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे अब आज कर्मों की बात नहीं होती है। जो कर्म कर कर बड़े बड़े लोग शहीद हो रहे हैं, कई पीढ़ियां शहीद हो रही है, आज उनका नाम नहीं है कहीं पर भी। सही बात है? आज लोकतंत्र पे किन का नाम लिया जा रहा है? अब जरा सी एसी के कमरों में बैठ के कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, राज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी हमने रिसर्च करी है, एक जेन्युइनिटी की तरफ दुनिया को ले आने की कोशिश करी है। आज अमेरिका विकसित देश आप जिसको कहते हैं, आज अमेरिका क्या करता है? आज अमेरिका किसी देश को चैन से नहीं बैठने दे रहा है, या युद्ध नहीं चल रहा क्या? दो विश्व की शक्ति मानी जाती है। इसका मतलब क्या है? जब दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो विश्व की शक्ति यानी कि उनमें ज्ञान तो है नहीं। सही बात है। अगर उनमें ज्ञान होता तो वो दुनिया को आगे बढ़ाते या लड़ते? बिल्कुल, है ना? तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में ज्ञान नहीं है। जो दुनिया को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, तो उनको आप ज्ञानी कैसे बताओगे? सर, तो हम वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और हमारे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा है कि आपका भगवान की तरफ काफी आस्था है और काफी आपने रिसर्च करी है, लेकिन जो इंसानों ने मूर्ति बनाई है और मंत्रों द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी है, क्या उनकी पूजा करना सही है? उनसे मांगना सही है? उनके अपनी बात बताना सही है? या फिर हम उस ज्ञान को खो रहे हैं और उस मूर्ति की पूजन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मूर्ति पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन हम वहां जाके जो हमारे पूर्वज है कह क्या रहे हैं, उनसे क्या मांगने जा रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है वहां जाने का? सबसे बड़ी पूजा होती है उनके संस्कारों पर चलना, उनकी दी हुई शिक्षा पर चलना, उनकी बताई हुई बातों को मानना। बिल्कुल। अब आप जा रहे हैं, भगवान राम के पास जा रहे हैं, और जो उनकी शिक्षा पर नहीं चल रहे, तो वहां जाने का मतलब क्या हुआ? तो हमारा मानना है मूर्ति पूजा होनी चाहिए, लेकिन उनकी शिक्षा पद्धति की होनी चाहिए, उनके विचारों की होनी चाहिए, उन्होंने हमें जो संदेश दिया उसकी होनी चाहिए। आज भगवान राम ने हमें कर्मों के द्वारा दिखाया। वो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, उन्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन दुनिया को चलाने के लिए ट्रेनिंग के रूप में वो आए कि सबको साथ लेके कैसे चलना है और सबसे व्यवहार कैसे करना है। तो वो एक संदेश दिया, माँ बाप से व्यवहार कैसे करना, राज कैसे करना है, भाइयों के साथ व्यवहार कैसे करना है, सौतेली माँ से भी कैसा व्यवहार करना है। तो ये सारी शिक्षा उन्होंने दी। आज हम क्या कर रहे हैं? भगवान राम की शिक्षा पद्धति पर हम चल रहे हैं। जब हम शिक्षा पद्धति पर नहीं चले तभी तो मंदिर तोड़े गए। सही बात है। नहीं तो तोड़े नहीं जा सकते। कृष्ण भगवान का क्यों वहां पर मंदिर तोड़ा गया? क्योंकि हम उनकी शिक्षा पद्धति पर नहीं चले। अब शिक्षा पद्धति पर क्यों नहीं चले? क्योंकि वही वो सॉफ्टवेयर हमारा बताता है कि शिक्षा पद्धति पर चलने नहीं देता है कोई, ताकि उनका राज खत्म ना हो जाए, जिन्होंने हमें ज्ञानी बनाकर अपना राज किया हुआ है।